नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के नेता केंद्र सरकार में पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उपललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल आज औरंगाबाद पहुंचे। बता दें कि औरंगाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया। दोनों बड़ी नेता औरंगाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बिहार दौरा एवं रोहतास जिले के विक्रमगंज की जनसभा की तैयारी को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक सम्राट अशोक भवन में आयोजित की गई थी, जहां एनडीए गठबंधन दल भाजपा, जदयू, लोजपा, रालोसपा तथा हम के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस उत्साह को और आगे बढ़ाना है ताकि 30 तारीख को भारी संख्या में औरंगाबाद के लोग वहां जाएं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग आ गए, दिलीप जायसवाल जी आ गए, हम लोग चले गए तो थोड़ा सा सुस्ती हो गया। नहीं, सुस्ती नहीं, हम लोग इसलिए आए हैं कि आप में थोड़ा ऊर्जा भरे और थोड़ा पंप करके आपको और ऊर्जावान बनाए ताकि 30 तारीख तक सोना नहीं। इसलिए कि 30 तारीख को देश के 2 यशस्वी नेता विक्रमगंज की सभा पर आए। एक इस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माता हैं, जिन्होंने इस देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को पूरे दुनिया में बढ़ाने का काम किया अपने 10 वर्षों के शासन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले इस देश के लोग जब दुनिया में किसी देश में जाते थे तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों के सामने घुटना टेकते थे। और आज मोदी जी ने 10 वर्षों में यह कायम किया है कि ताकतवर से ताकतवर राष्ट्र का कोई व्यक्ति आता है तो मोदी जी के सामने घुटना टेकते। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम देश को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह था कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, दुनिया मेरे सामने हाथ फैलाए, दुनिया के लोग कहे कि भारत का जो निर्माण हो रहा है उसको हमको खरीदने का अवसर दी। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का उन्होंने कहा। हर क्षेत्र में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र हो, सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, रक्षा उपकरण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाया। उसके पहले क्या होता, रक्षा उपकरण लोग जाके अलग अलग राष्ट्रों से खरीदते थे। आज रक्षा उपकरण जो इस देश में बना है, उसने जो ऑपरेशन सिंदूर में कमाल करके दिखाया है, आप सबने देखा, पूरा देश ने देखा। ये मोदी जी का देन है आत्मनिर्भर भारत बनाने। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त किया। हमारा देश अभी 8 दिन 10 दिन पहले जो इंडियन मॉनेटरी फंड है, IMF ने जो जारी किया है सूची, उसमें भारत जापान से आगे निकल के विश्व के 4थे स्थान पर। तो इस भारत के निर्माण में जो मोदी जी ने योगदान किया, और इस सब के अलावा जिस बात की चर्चा पूर्व के कई वक्ताओं ने की, ऑपरेशन सिंदूर की, 22 तारीख को घटना हुई। 24 तारीख को इसी बिहार की धरती पर झंझारपुर में कार्यक्रम था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मेरे ही विभाग का कार्यक्रम। लोग आज बहुत सशंकित थे कि शायद इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री जी झंझारपुर आएंगे कि नहीं आएंगे। हम सब लोग थे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी भी थे, सम्राट चौधरी जी भी थे, हम सब लोग झंझारपुर में थे। खबर आया कि प्रधानमंत्री जी का ने कहा है कि हम झंझारपुर जरूर जाएंगे और मधुबनी जरूर जाएंगे। और वो आए, और आने के बाद हम लोगों ने जब उनका चेहरा देखा तो पूरा तनाव के साथ, उस दुख में, पीड़ा में, कि हमारे देश के इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक जो घूमने गए थे, जो परिवार के साथ प्रकृति का आनंद लेने जम्मू एंड कश्मीर गए थे, उनको चुन चुन के मारने का काम किया। और एक महिला
जो गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे पति को मार दिए, मेरे बच्चा को मार दिए, मुझको भी मार दो। और उन आतंकवादियों ने कहा कि तुमको जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं कि मोदी तक जाके संदेश पहुंचा दे इस दुख में। लेकिन मधुबनी की सभा से प्रधानमंत्री जी ने ललकारा और कहा कि आतंकवाद को समाप्त करके ही हम दम लेंगे, आतंकवाद को समाप्त करके ही दम लेंगे। और उस दिन से लगातार वो लगे रहे सेना के सभी तीनों अंग के लोगों के साथ, रक्षा विशेषज्ञों के साथ, सबके साथ बैठ के उन्होंने बैठक की। और आप सब लोग जानते हैं उन्होंने अपने तीनों सेना को कहा कि जगह आपको तय करना है, समय आपको तय करना है, मोबाइल पीछे नीचे कराओ, कहाँ हमला करना है, किसको समाप्त करना है, कैसे समाप्त करना है, ये आपको तय करना है। आपको पूरी खुली छूट है सरकार की तरफ से कि आप रणनीति बनाइए और हमला कीजिए। तीनों सेनाओं ने 7 तारीख को जो कमाल करके दिखाया आप सब लोगों ने देखा, कहीं नहीं गिरा। 9 आतंकवादी जो ट्रेनिंग सेंटर था उनका, जहां वो प्रशिक्षित होते थे, जहां आतंकवादियों का कैंप बनाया था हमारे पड़ोसी देश ने, पाकिस्तान ने, उसको चिन्हित किया भारतीय सेना ने। और हम उनकी धरती में नहीं गए थे, हम अपनी धरती से, हिंदुस्तान की धरती से जो मिसाइल और ड्रोन हमने छोड़ा, उन 9 आतंकवादी संगठनों का जो हेडक्वार्टर था उसको ध्वस्त किया। हम उनकी सीमा में जाके मार नहीं किए थे। उनका रडार सिस्टम पूरा फेल था, उनका रडार लॉक था। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत बनाने का और रक्षा के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो अपने रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए जो तैयार किया हथियार, उसका परिणाम हमने तो एक भी नागरिक को नहीं मारा। सीधे वो ड्रोन हमला, मिसाइल का हमला उसी आतंकवादी संगठन में हुआ। और जब ये हमला हुआ, फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।